आप सभी ने भगवान राम और माता सीता की कई कहानियाँ सुनी और पढ़ी होगी। लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसे आप लोग कम ही जानते होंगे। यह कहानी है माता सीता के बारे में। एक समय की बात है जब माता सीता अपने उपवन में घूमने गई थी। वह कई देर फूलों को देखती रही, फिर आकाश को निहारने लगी। तभी देखा कि तोते का एक खूबसूरत जोड़ा एक पेड़ पर आकर बैठ गया है। तोता और तोती ने पेड़ पर बैठते ही बातें करना शुरू कर दिया। तोती बोली, क्या आपको पता है स्वामी कि अयोध्या में श्री राम का जन्म हो चुका है? यही वो श्री राम जी हैं जिनका विवाह सीता माता से संपन्न होगा। तोते ने उत्तर दिया, हाँ पता है, रामचंद्र जी का विवाह सीता माता से ही होगा। यही रामचंद्र जी इस धरती पर 11,000 वर्षों तक राज भी करेंगे। सीता जी के पिता राजा जनक स्वयंवर रचाएंगे। इस स्वयंवर में खूब सारे राजा महाराजा दूर दूर से आएंगे। वह सभी राजा जनक द्वारा रखे गए धनुष को तोड़ने में असमर्थ होंगे। फिर दशरथ के पुत्र श्री राम उस धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी उनको वरमाला पहना देंगी। सीता जी उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रही थी। सीता जी को बहुत उत्सुकता हुई अपने भविष्य को जानने की। वह उन दोनों के पास गई। जब उन दोनों ने माता सीता को आते हुए देखा तो वे डर गए। वह डर के मारे उड़ने के तैयार हो गए। तभी अचानक सीता जी ने उन दोनों को रोक लिया। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि दोनों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीता जी ने उन दोनों को आश्वासन दिया कि वह जनक पुत्री सीता ही हैं। उनकी यह बात सुनकर तोता और तोती को चैन आया। सीता माता ने उनसे पूछा कि वह दोनों कौन से राजकुमार की बातें कर रहे हैं। तब तोते ने बोला कि वह अयोध्या के राजकुमार दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की बातें कर रहे हैं। माता सीता ने पूछा, जिस धनुष की तुम बात कर रहे हो उसे कोई क्यों नहीं तोड़ पाएगा? इस पर तोते ने कहा कि वह धनुष केवल रामचंद्र ही तोड़ पाएंगे, क्योंकि वह शिव जी का धनुष होगा। इसके बाद सीता माता ने पूछा कि दोनों को इतनी गहरी बातें किसने बताई? तोता और तोते ने कहा, उन दोनों को यह कथा महर्षि वाल्मीकि ने सुनाई थी। यह सारी बातें सुनकर सीता जी अपने आगे के भविष्य को जानने के लिए उत्सुक हो गई। सीता ने उन दोनों से कहा कि वह दोनों उनके महल में आकर रहें और उनके भविष्य के बारे में उन्हें बताएं। तो इस पर तोते ने कहा, क्योंकि उनकी पत्नी गर्भवती है इसलिए वह अभी महल तो नहीं चल सकती, लेकिन बच्चे के जन्म के पश्चात वह दोनों महल में ज़रूर आएंगे। लेकिन सीता माता ने उनकी बातों को नहीं माना। वह उन दोनों को महल में रुकने के लिए बाध्य करने लगी। जब वे दोनों सीता जी की बात नहीं माने तो सीता माता ने तोती को कस के पकड़ लिया। तोती ने कहा, कृपया करके सीता जी मुझे छोड़ दें। तोते ने भी बहुत गुहार लगाई पर सीता जी नहीं मानी। वह तोती को अपने महल ले जाने के लिए अड़ गई। तभी तोती ने कहा, वह आखिरी बार कहती है कि उसे छोड़ दे, वरना वे उन्हें श्राप दे देंगी। इस पर सीता जी ने कहा, राजकुमारी को कभी श्राप नहीं लगता। अंत में तोती ने उन्हें श्राप दे दिया। तोती बोली, जैसे आज एक गर्भवती को अपने पति से अलग रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक वैसे ही सीता जी को भी अपनी गर्भावस्था में अपनी पति से अलग रहना पड़ेगा। श्राप देने के तुरंत ही बाद तोती ने दम तोड़ दिया। तोते को अपनी पत्नी का बिछोड़ना सहन नहीं हुआ। तोते ने भी माता सीता को श्राप दिया कि वह आने वाले समय में तोता इंसान के रूप में जन्म लेगा और वह भी श्री राम को सीता जी के महल से निष्कासित करने के लिए बाध्य करेगा। सीता जी ने हाथ जोड़कर विनती की कि वह अपना श्राप दोबारा ले ले, लेकिन तोते ने एक न सुनी और वह उड़ गया। यह तोता वही धोबी था जिसकी वजह से माता सीता को महल छोड़कर जाना पड़ा। चाहे भगवान हो या इंसान, सबको अपनी करनी का कर्म फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। धन्यवाद।
इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।